हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 10th क्लास का 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फार्मूले यूज़ होते हैं, आज उसके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। और इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को हम मिक्स करके आपको समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या हैं, कैसे इनको याद कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें अप्लाई करते हैं। तो हम अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो ये हमारा 10th क्लास का है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम पहले इसको, ये आपने पहले नहीं किया, ये आपका पहली बार आएगा 10th में, क्योंकि 9th में नहीं है ये। तो अब ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पहले इसमें, ये हमारा जो है, अब देखिए ये ग्राफ है हमारा, जो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये हमारे 0, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। हम इसमें इसलिए इससे बता रहे हैं क्योंकि आगे 11th में भी आपको आएगा तो उसमें भी यही ग्राफ से चलें। तो सपोज़ करो कि ये हमारी एक लाइन है, ये इस तरह से हमने बनाया हुआ, ये ए है, ये बी है, ये वो है। तो ये हमारा जो होगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। ये हमारा राइट एंगल होगा 90 डिग्री। तो हमारा जितने भी राइट एंगल इसमें होता है, तो पहले हमारा सबसे पहले जो फार्मूले आते हैं, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो उसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ये रेशो हम आपको लिखा रहे हैं। तो रेशो में पहला आता है साइन थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल, हमारा जो थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। ये एंगल क्या है, तो साइन थीटा जो होता है हमारा P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। अब दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम बोलते हैं B अपॉन H, यानी बेस को हम बोलते हैं आधार, और नीचे आ गया हमारा कर्ण। मैंने बोला था हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद आता है हमारा tan थीटा। अब tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन वो। तो ये हो गया लंब बटे आधार। अब चौथा आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी B अपॉन में H, B अपॉन में P, यानी आधार बटे में लंब। अब जो ये होता है, उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो हमारा जो होता है इसका अपोजिट होता है, यानी ये हो गया H अपॉन में P। और कॉसेक, अब देखते हैं इसमें ये सही है या नहीं है। सेकंड होता है हाइपोटेनस अपॉन में AB। AB हमारा वही होता है बेस, यानी ये होगा हमारा बेस। क्या होगा, बेस। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे में आधार, तो ये कर्ण बटे में आधार। अब हमारा आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है हमारा होता है H अपॉन में P, यानी ये हो गया हमारा कर्ण बटे में परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब। तो ये हमारे इसके मेथड है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम इसको भी बोल सकते हैं, जैसे कई बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, इस तरह से हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और या पाकिस्तान हरा भरा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए आप, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर बोले, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है साइन थीटा के रेशो हो गए। अब इसमें हमें ये फर्स्ट एक्सरसाइज यूनिट है, उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो हमारा ये फार्मूले हो गए। अब रेशो, अब इसकी आइडेंटिटी होगी हमारी
आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको लेफ़्ट एंड राइट ले जाके भी इसके कई फार्मूले बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा साइन थीटा हमारा यहाँ रह गया स्क्वायर, ये 1 हमारा इधर ही रहेगा, ये इधर जाएगा कॉस, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि खाली साइन थीटा चाहिए तो ये स्क्वायरिंग इस पर चले जाएगी, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम कॉस को इधर रखते हैं तो हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा खाली कॉस थीटा चाहिए तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। दूसरी आइडेंटिटीज़ में हमारी वो होती है 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम यदि tan को इधर रखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि हम इसको tan को उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब खाली वैसे निकालना हो तो इसका रूट इसके ऊपर कर सकते हैं। तो खाली हम tan थीटा लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, और सेक थीटा लिखना चाहें तो रूट tan थीटा, नहीं 1 के बराबर है ना ये हमारा, तो ये हमने लिख दिया, tan का लिख दिया, सेक का लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 और tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये हमारी 2 आइडेंटिटीज़ हो गई हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके आजकल, पहले बहुत आते थे लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपकी जो NCERT की जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो इसके बराबर है तो हम इसको खाली कॉट थीटा, यानी ए भी हो सकता है, ये हमने थीटा लिखना था, थीटा लिख दिया प्लस 1 लिख दिया और ये स्क्वायर इस पे आ गया, तो ये हमारे पास कॉसेक हो गया। अब हम कॉट को इधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा स्क्वायर और माइनस में कॉट थीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब हम खाली कॉट को रखेंगे तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और रूट इस पे जाएगा, खाली कॉट आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये हमारी आइडेंटिटीज़ आ गई। अब आता है हमारे को इसमें जो डिग्री जो है उसकी टेबल होती है, उसको भी हमें लर्न करना होता है। कैसे लर्न, नए 10th क्लास की बुक्स की है, ये आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इसके अंदर जो होता है यहाँ पे डिग्री भी लिखते हैं या इसको एंगल भी बोलते हैं, जैसे एंगल या थीटा या एंगल। और उसके बाद हमारे जो एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे थीटा या एंगल 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद हम लिखेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 90 डिग्री। अब हमारा जो है, जैसे हमने साइन थीटा 0 डिग्री जो होता है वो 0 रहता है, और 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, और ये हमारा √3/2 होता है, और 90 हमारा जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद हमारा आ गया कॉस थीटा जो होता है हमारा 1 होता है। उसके बाद हमारे पास √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, और ये हमारा 0 होता है। हमारे पास आता है tan थीटा का जो 0 होता है वो 0 रहता है, और इसका 1/2 30 डिग्री होता है, 45 1 होता है, √3 होता है, और ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, यानी हम ND लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा का जो होता है यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है 0, और ये जो होता है हमारा 2 होता है। यानी हमें
2 होता है, अभी बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद √2 होता है, फिर उसके बाद √3/2/3 होता है और 1 होता है। उसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा में यहाँ पे 1 होता है और इसका 2/√3 होता है, इसका हमारा √2 होता है और इसका 2, और ये नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद हमारा आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में यहाँ पे उसका 0 नॉट डिफाइंड होता है और पहला होता है √3, दूसरा होता है 1 और 1/√3 और ये होता है हमारा 0। अब देखिए ये जो हमारी टेबल है, इसको लर्न करने के लिए साइन थीटा जो होता है हम याद करेंगे तो बस लिखेंगे 0, 1/2, 1/√2, 3√2, 1। अब इसको जो है उल्टा, मतलब हम इसको रिवर्स, इसको इन्वर्स कर देंगे। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 30 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 45 सेम रहेगा, और इसका जो है ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उल्टा करके लिख देंगे। अब tan थीटा में जैसे हमारा ये है 0 है, 1/√3 है, 1 है, 3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें जो है कौशक में और इसमें करना है। कौशक का जो है हमारा उल्टा करेंगे हम, ये हमारे पास कॉस का आता है तो कॉस को हम जो है रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा रूट, फिर उसके बाद हमारा 2 और नॉट डिफाइंड। अब इसका जो है जो हमारा साइन होता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ पर। तो साइन का रेसिप्रोकल जो है ये तो हमारा कॉस का आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये तो हमारा tan कॉट का था। तो tan का जो है बिल्कुल उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमारा कॉट का आ जाएगा। और जब हमारा ये कौशक है, कौशक जो हमारा किसका उल्टा है, कॉस का, और साइन का जो उल्टा है वो हमारा कौशक है। तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारी कौशक की आ जाएगी, और यदि हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी वैल्यू सेक की आ जाएगी, और tan का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी वैल्यू कॉट की आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टेबल ये याद करनी। और ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है, और कई बार ये 3 नंबर का भी आता है। तो ज़्यादातर ये डिग्री वाले क्वेश्चन है वो 1 नंबर में ही आते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम उसके बाद एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है 8.1 उसके अंदर है, और ये क्वेश्चन पेपरों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो हम पहला है, जैसे सपोज़ करो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें दिया हुआ है कि साइन ए, यानी इसमें थीटा को हम ए भी लिख सकते हैं, = 3/4। तो हमें जो दिया है, हमें सबसे पहले देखना है कि ये दिया है और हमें इसमें ऑब्टेन क्या निकालना है। हमें इसमें निकालनी है कॉस ए, हमें निकालना है इसमें पहले कॉस ए और tan ए। तो ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह का एक राइट ट्रायंगल बनाइए। अब ए इसने बोला कि एंगल, तो ए को हम यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ रख देंगे, सी को यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा हो गया एंगल ए। हमें ये निकालना है थीटा, और ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास साइन ए निकालना है। तो हमारे पास साइन ए दिया है, तो इसका मतलब है, साइन का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था साइन थीटा = ये जो होता है वो होता है P/H। तो P हमारा 3 है और H हमारा 4 है। अब हमें ये नॉट गिवन है, तो ये हमें बाय पैथागोरस थ्योरम, अब पैथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, हमारे पास 4 है, और परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया 16 - 9 = अब ये इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 7
यानी हमारा जो है बेस जो है √7 आ गया। तो हमें कॉस निकालना है, तो पहला कॉस ए क्या होगा, अब देख लीजिए कॉस का होता है b, कॉस तो b आया हमारा 7 यानी, और h कितना हमारे पास 4, तो √7 ये आ गया। अब हमारे पास tan है, tan हमारा होता है p/b, p हमारा था 3 और b आया हमारा √7। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिए। तो इसके और क्वेश्चन है, कल हम इसकी 8.1 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। आज जिसको यदि फार्मूले ना समझ आए वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।